मायापति फिल्म्स प्रोड्यूस हिंदी शॉर्ट मूवी धारावी की कहानी। धारावी की कहानी, धारावी की कहानी, धारावी वालों की जुबानी, धारावी की कहानी, धारावी की कहानी। धारावी 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 वर्ल्ड फेमस है धारावी। अंत तक देखिए वीडियो को। शांति से बैठे रहिए, शांति से बैठे रहिए। अभी आपके सामने आ रहे हैं अपने धारावी के सभी के लाडले श्री श्री बाबूराव जी लाड साहेब। जी हाँ, अपने इलाके के एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, वर्ल्ड फेमस कलाकार है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। जी हाँ, धारावी के सभी लोग उनको जानते हैं, पहचानते भी हैं। अभी आपके सामने वो रूबरू हो गए हैं। स्टार एक्टिंग एंड डांसिंग क्लासेस नाम का हमारा धारावी में पिछले 40 वर्षों से एक्टिंग डांसिंग क्लासेस है। 5 स्टार एक्टिंग डांसिंग क्लासेस में धारावी के गरीब लोगों को मैं मुफ्त में सिखाते आया हूँ। पावर योगा बिल्कुल मुफ्त, फिल्मी डांस बिल्कुल मुफ्त, एक्टिंग, फिल्म एक्टिंग बिल्कुल मुफ्त, एक्टिंग, डांसिंग, फिल्मी फाइटिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, पावर योगा, योगा, डांस पावर योगा, ये सारे हुनर गरीब बच्चों को मुफ्त में सिखाते आया हूँ। धारावी के कुछ अमीर लोग मेरे पास पैसा भर के सीखते हैं और धारावी के बाहर के मुंबई के लोग मेरे पास पैसा भर के सीखते हैं। इसी पे मेरी रोजी रोटी चलती है। 400 स्क्वायर फुट का मेरा घर है, नीचे मैं रहता हूँ और ऊपर मैं क्लासेस चलाता हूँ। जी हाँ, धारावी के गली गली से मैं वाकिफ हूँ। जी हाँ, यह है धारावी की गलियां। मैं धारावी की हर गलियों से वाकिफ हूँ। जी हाँ, मेरा बचपना धारावी में गया है। अब मैं 60 साल का हूँ। जी हाँ, सीनियर सिटीजन हूँ। बचपन से मैं धारावी की एक एक गली गली से वाकिफ हूँ। जी हाँ, इन संकरी गलियों में, तंग गलियों में हम लोग क्या खुशी से रहते हैं? नहीं, हमारी मजबूरी है। 700 एकड़ में फैली हुई यह धारावी। जी हाँ, धारावी के हर गली में इसी का तरह का माहौल मिलेगा। जी हाँ, इसी गली में हम लोग जिए हैं और इसी गली में हम शायद मर भी जाएंगे, लेकिन भगवान ने हमें एक अदानी नाम का एक मसीहा हमारे लिए भेजा है। वो हमारी धारावी को डेवलप करना चाहता है, तो यह हमारे लिए गर्व की बात है, फक्र की बात है। लेकिन शर्त यही है कि वो हमारी भी थोड़ी सी सुने, हमारी मजबूरियों को सुने, हमारी फायदे को भी सुने। सारा फायदा सिर्फ अदानी को होगा ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो हमारी मजबूरियों को भी सुनना चाहिए और हमारी जो मांगे हैं, जो शर्तें हैं, उसे अगर अदानी जी मानते हैं तो वेल एंड गुड। अदानी जी का बहुत बहुत स्वागत है। हम उनके इस विकास के कार्य का बहुत पुरजोर सपोर्ट करते हैं और करते थे और करते रहेंगे। धन्यवाद। गले में कैमरा लटका के धारावी की गली गली में फोटो निकालो, फोटो निकालना है, किसी को बोलो फोटो निकालना है। उस जमाने में सिर्फ 10 रुपए में फोटो निकाला करता था। तो हर गली में घूमना होता था मेरा, हर गली में जान पहचान थी। सभी लोग मुझे जानते भी है, पहचानते भी है। कोई फोटोग्राफर के नाम से जानता है, कोई साइन बोर्ड पेंटर के नाम से जानता है, कोई धारावी के समस्या छुड़ाने वाला नेता के नाम से जानता है, कोई समाज सेवक सोशल वर्कर के नाम से जानता है। फिल्मी दुनिया में कोई मुझे राइटर के नाम से जानते हैं, कोई मुझे एक्टर के नाम से जानते हैं, कोई मुझे कलाकार सप्लायर के नाम से जानते हैं। कलाकार सप्लायर होने की वजह से मैंने धारावी के बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी दिलाई है। फिल्मी दुनिया में क्राउड में भी काम दिया है,
और अच्छे अच्छे लीड रोल में भी काम दिया है। जी हाँ, छोटे छोटे बच्चों ने लाखों रुपया कमाया है। एक लड़की मनीषा हनुमंता मैत्री, इसने लैला नाम के वेब सीरीज में, जी हाँ, नेटफ्लिक्स की यह वेब सीरीज है लैला, आप देख सकते हैं। इसमें उसने लाखों रुपया कमाया। एक गरीब काली सावली लड़की जो 8-9 साल की, उसके माँ बाप तक उसको दिल्ली में शूटिंग के लिए लेके नहीं जा सकते थे क्योंकि उसका भाई पैरेलल था। हॉस्पिटल में काम करता था पिताजी और 20 मरीजों को संभालता था। डॉक्टरों ने उनको छुट्टी नहीं दी। पिताजी बोले सॉरी मैं नहीं जा सकता, कैंसिल करो। लेकिन उस बच्ची को मैं खुद लेके गया दिल्ली में और 40 दिन की शूटिंग में मैं खुद हाजिर रहा। मेरे साथ एक लड़की और भी एक लड़की, जवान लड़की आई थी 22 साल की, जो उसका देखभाल किया करती थी, वो छोटी लड़की का। और उस लड़की ने लाखों रुपया कमाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे ही धारावाहिक में मैं आज भी एक्टिंग डांसिंग क्लासेस चलाते आ रहा हूँ और धारावाहिक की कोई भी समस्या हो उसे छुड़ाते आया। बहुत बड़े, जी हाँ, देश के बहुत बड़े उद्योगपति श्री श्री अदानी जी ने धारावाहिक का विकास करने की जिम्मेदारी ली है और सरकार ने भी उस विकास के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। अब देखना चाहते हैं कि धारावाहिक का विकास कैसे होगा। धारावाहिक की तंग गलियों में रह के खुद धारावाहिक वाले भी परेशान हैं, लेकिन मजबूरी में वो यहाँ रहते हैं। यहाँ गली गली में अंधेरा छाया हुआ रहता है। शायद ही कभी कभी उजाला आ पाता है। विटामिन डी की हर एक को कमी है। धारावाहिक वाले गटर दरवाजे के पास होने की वजह से, खुला गटर होने की वजह से भी बहुत सारी बीमारियों का सामना करते हैं। मच्छर पनपते हैं, डेंगू, मलेरिया, बुखार, ये तो आम बात हो जाती है। धारावाहिक वाले को नसीब में ये सब है और उन्हें अभी इस बात की आदत पड़ गई है। जी हाँ, कुछ इलाकों में धारावाहिक में बिल्डिंगें बन चुकी है। 100 से ज़्यादा बिल्डिंगें हैं। उसकी शूटिंग भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ धारावाहिक की तंग गलियाँ। इन्हीं गलियों में धारावाहिक वालों की ज़िंदगी। देखिए कितनी छोटी छोटी तंग गलियाँ है। अगर इस इंसान मर जाए तो झोली में डाल के रोड तक लेके जाना पड़ता है। और संडास भी रोड के नज़दीक होते हैं, रोड के पास होते हैं। अंदर गली कूचे में संडास नहीं है। बाल्टी का पानी भर के चल के जाना पड़ता है। संडास के शौचालय के पास जब तक तो शौच करने का मूड भी निकल जाता है, लेकिन क्या करें, इसी का नाम जिंदगी है और इसी जिंदगी में जीने की धारावाहिक वालों ने आदत डाली है। जय गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद। हमारे गटर की जिंदगी को सुधारने आए हैं अडानी जी और बहुत सारी सुविधाएं से हम वंचित हैं। तो बहुत सारी सुविधाओं के साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर उसमें हमें 400 से ज़्यादा स्क्वायर फुट का घर अदानी जी की तरफ से मिलने वाला है। इसलिए हम उनका शुक्रगुजार है। हमें विकास के आड़े नहीं आना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश अगर हमारी मांगे उन्होंने पूरी नहीं की, अगर हमारी शर्तें उन्होंने पूरी नहीं की, तो समस्त धारावाहिक वालों को मजबूरी में आंदोलन करना होगा और उनके प्रोजेक्ट के खिलाफ जाना होगा। यह हम सभी धारावाहिक वालों के तरफ से आप लोगों को कह रहे हैं। जी हाँ, धारावाहिक पहले कैसी थी? गली गली में संकरी गली में लोग रहते थे। ना हवा मिलती है, ना ऑक्सीजन मिलता है, कुछ नहीं। हाँ, धारावाहिक के कोलीवाड़े के पास हजारों लाखों पेड़ है, जिसको तिवरे के पेड़ बोलते। तिवरे तो वो तिवरे के पेड़ से ऑक्सीजन निकलता है। वो ऑक्सीजन धारावाहिक वाले को जिंदा रखता है। अगर हर जगह बिल्डिंगे हो गई तो मुंबई का भी ऑक्सीजन घट जाएगा और धारावाहिक वालों का भी ऑक्सीजन घट सकता है। इसलिए हमने अपने
जान पर खेलकर धारावी के खाड़ी के सारे तिवरे धारावी कोलीवाड़े लोगों ने मिलके, कोली लोगों ने मिलके, यहाँ के रहवासियों ने मिलके वो उन पेड़ों को, उन पौधों को आज भी बचा के रखा है। उसी की वजह से हम धारावी वाले जिंदा है। जी हाँ, आइए हम तुम्हें ले चलते हैं। जी हाँ, यही है वो ऑक्सीजन छोड़ने वाले तिवरे के पेड़। इन्हीं पेड़ों की वजह से, लाखों पेड़ है यहाँ पर, इन्हीं पेड़ों की वजह से धारावी वालों को और मुंबई वालों को ऑक्सीजन मिलते रहता है। जी हाँ, कलानगर के ब्रिज के उस पार और इस पार चारों तरफ खाड़ी में यह पेड़ है। और आगे आएंगे तो टी जंक्शन बस स्टॉप से लेके पीला बंगला बस स्टॉप तक पूरी खाड़ी में यह लाखों की तादाद में पेड़ है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीवन का एक अंग है। धारावी क्या है, क्या ये आपको मालूम है? धारावी का नाम धारावी कैसे पड़ा, क्या ये आपको मालूम है? आइए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। गणेश जी के पिताजी शिवजी, जी हाँ, शिवजी, यहाँ से धारावी से बाजू में शिव किला है, शिव किला टेकरी है, शिव माउंटेन है, बहुत बड़ा शिवाजी किला है, वहां पे फोर्ट है। और शिव किला पे ऐसी क्यों बनती है, कहावत है कि हर 500 साल में भगवान शिव शंकर वहां विराजमान होते हैं, प्रकट होते हैं और उनकी जटा से धारा बहती है। धारा बही, मराठी में धारा आली, हिंदी में धारा आई, और गुजराती लोग पे वॉटर्स लोग, वो लोग बोलते धारा आवी गई थी, धारा आवी, धारा आवी, धारा आवी, धारा आवी, तो इस इलाके का नाम धारावी पड़ गया। कोई धारावी बोलते, कोई धारावी बोलते, कोई धारा आई बोलते। मैं खुद मराठी हूँ। धारा को हम लोग माँ कहते हैं, आई को माँ कहते हैं, तो धारा आई, धारा आई, हम धारावी में रहते। धारा आवी, तो ये धारावी में बहुत गरीबी है, भूखमरी है, और इसलिए कोई टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाने की हिम्मत नहीं की। गवर्नमेंट ने जो दया दिखाया, इसलिए जितने भी 50-60 साल में जितने भी गवर्नमेंट हो गए, उनका हम शुक्रगुजार है। धारावी के घर घर में काम होता है, धारावी के लोग मेहनती है। धारावी के घर घर में ऐसे ऐसे छोटे छोटे लघु उद्योग है। ये देखिए, यहाँ पर हैंड ग्लोव्स बनाए जा रहे हैं। ये 3 कारीगर यहाँ पे बैठे हैं। दिन भर में 150-200 रुपये का भी इनकी कमाई नहीं होती, लेकिन जैसे तैसे ये लोग चला रहे हैं। यही हैंड ग्लोव्स मार्केट में जाके बड़े प्राइस में बेचते हैं बीच में के दलाल लोग, और वही लोग ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। ये लोग, धारावी के लोग, बहुत मेहनत करने के बाद भी उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि दलाल इन्हें ज़्यादा कमाने नहीं देते। बिचौले लोग असली मज़ा लेते हैं। यही है धारावी। देखो, धारावी के घर घर में यही नज़ारा मिलेगा देखने के लिए। कुछ ना कुछ धंधा करते रहते। धारावी के लोग बहुत ही मेहनतकश है। धारावी बहुत ही मेहनतकश लोगों की नगरी है धारावी। जी हाँ, सबसे प्यारी, सबसे प्यारी, सबसे निराली, सबसे प्यारी, सबसे निराली मुंबई की यह चावी, बड़ी प्यारी न्यारी धारावी है मुंबई की धारावी। कोलीवाड़ा बांद्रा से नजदीक धारावी, सायन से 10 मिनट पर है धारावी, माहिम से 10 मिनट पर है धारावी। इसी धारावी में बाबूराव लाड साहब रहते हैं, एक्टिंग डांसिंग सिखाते हैं। गरीबों के लिए कम खर्चे में 5 स्टार डांस एक्टिंग क्लासेस में योगा सिंगिंग सिखाते हैं। डायरेक्टर लाड साहब सिखाते हैं, बाबूराव लाड साहब सिखाते हैं। धारावी धारावी धारावी, मेहनत कश नगरी है धारावी। ये धारावी धारावी धारावी, वर्ल्ड फेमस है धारावी। लाड साहेब लाड साहेब लाड साहेब, धारावी के प्यारे लाड साहेब। ये लाड साहेब लाड साहेब लाड साहेब, वर्ल्ड फेमस है लाड साहेब। जी हाँ,
मैं वर्ल्ड फेमस हूँ, इस बात पे आप हंसिएगा मत। वर्ल्ड के 75 देशों के लोग मेरे पास एक्टिंग, डांसिंग, फाइटिंग सीखने को आते हैं और मेरी चर्चा पूरे वर्ल्ड में है। वो लोग यहाँ पे आके सीखते हैं, मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म अलग अलग सोशल मीडिया पे वो लोग ने डाली है, खास करके यूट्यूब पे है। फिर अलग अलग चैनल वालों ने, मीडिया वालों ने मेरे ऊपर भी फिल्म बनाई है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह मैं वर्ल्ड फेमस हूँ। हमारी धारावी पूरी वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड में बिगेस्ट लार्जेस्ट स्लम। जी हाँ, एक तरफ गरीबी है, एक तरफ भूखमरी है, एक तरफ मेहनत का लोग है धारावी में। और धारावी 8 रेलवे स्टेशन के बीच में, बीचों बीच। जी हाँ, अभी 9वां स्टेशन 100 फुट जमीन के नीचे टनल मेट्रो के नाम से बन रहा है। स्टेशन का नाम है धारावी टी जंक्शन। यह हमारे लिए गर्व की बात है। मैं सैल्यूट करता हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने और नितिन गडकरी जी ने जगह जगह पे रोड बनाए हैं। वैसे ही टनल मेट्रो का भी काम जोर में चालू है, धारावी का विकास हो रहा है। तो धारावी पे बड़े बड़े लोगों की नज़र है। जी हाँ, बड़े बड़े बिल्डरों की नज़र है धारावी के ऊपर। टू बी कंटिन्यू। धारावी के लाडले नेता अभिनेता श्री श्री बाबूराव जी लाड साहेब, इनका अभी बहुत कुछ भाषण बाकी है। आप अंत तक सुनते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक सुनने के लिए। धन्यवाद। अगला एपिसोड जरूर देखिए।